जय हिंद साथियों, आज सॉल्यूशन करेंगे तीसरे टेस्ट की, जो कि लिया गया था मोमडेड एकेडमी नरसिंहगढ़ द्वारा। और ये रहे नरसिंहगढ़ के जैसे झरने। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन की और ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जवाब है चौथा। तो चौथा स्थान प्राप्त किया है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं और यह इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्या निधि योजना का संबंध किस राज्य से। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक से। वही बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जवाब होगा गुजरात। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी मूर्ति का अनावरण किया है। तो वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। पांचवा प्रश्न है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिविता राय ने। कप में है दिवा और नाम है उनका दिविता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका छठा प्रश्न है, किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर रखा है। तो इसका जवाब होगा रसिया। जी हाँ, इसने 55 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। व्लादिमीर पुतिन इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। वही बात करते हैं 2022 वाला जो एशियन गेम है वो होंगजाओ चीन में उसका आयोजन किया जाएगा और नागोया जापान में ये 2026 वाले का किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बिहार में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं। तो जी हाँ, बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं 75। ये विधानसभा की है 243, जबकि विधान परिषद की है 75 सीट। वही बात करते हैं 9वें प्रश्न की। किस राज्य से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से झारखंड की कोई सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बाइनरी अंकों का बना होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वही बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न का कहना है, एजार कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो से। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 7। 8 होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। वही बात करते हैं 6 खिलाड़ी। तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। वही बात करते हैं 5 की। तो 5 खिलाड़ी होते हैं अपने बास्केटबॉल में। 7 खिलाड़ी और अन्य जगह भी होते हैं कबड्डी के अलावा, नेटबॉल में और वाटर पोलो में। और 8 खिलाड़ी हम बता ही चुके हैं जिम्नास्टिक में। 13वां प्रश्न है, पहला एशिया गेम किस देश में आयोजित किया गया था। तो वो अपने भारत में किया गया था, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जिन्होंने केस्पर रूट को हराया है। तो इस प्रश्न का आंसर है कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है 15वां, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1975 में पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। एक ऑप्शन यहाँ पर खाली है जहाँ आप 1973 लिख सकते हैं, या 1973 में पहले महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। लेकिन नॉर्मल बात बोलिए तो आप पुरुष वर्ल्ड कप पर फोकस करोगे और 1975 इसका आंसर बनेगा। वही बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो उसके लिए आपको दिखाते हैं हम सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि था, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। तो इसका आप जानते हैं बेसिक बात कि संपत्ति का अर्थ होता है कि दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो।
तो 1 घंटे में ऐसा एक बार होता है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार होता है। इसका कारण यह है कि 12 घंटे में मिनट वाली सुई 12 चक्कर लगाती है और घंटे वाली सुई 1 चक्कर ही लगा पाती है, जिस कारण जो मिनट वाली सुई है वो 11 बार घंटे वाली सुई को काटेगी, क्योंकि 12 उसके चक्कर होते हैं, 1 चक्कर घंटे वाली का होता है। तो जो जितनी बार ज़्यादा चक्कर लगाता है उतनी बार ही काटता है, समानुपाती होता है। तो 12 घंटे वाली ही घड़ियाँ होती है लिखावट उनमें, तो उसी माध्यम से लिंक बना सकते हैं। 12 घंटे में 11 बार, तो दुगने 12 दूनी 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, उसे रविवार सुबह 4 बजे ठीक मिलाया गया, तो यहाँ घड़ी सोमवार रात 8:30 पर क्या समय दिखाएगी। तो सबसे पहले हम गैपिंग निकाल लेंगे भाई कि कितने घंटे का गैप हुआ है। तो रविवार सुबह 4 बजे से चलते हैं सोमवार सुबह 4 बजे, तो इस मध्याह्न 24 घंटे हो जाते हैं। वहीं सोमवार को रात 8:30 तक अगर आपको जाना हो सुबह 4 बजे से, तो भाई सुबह 4 बजे सोमवार से सोमवार की शाम की 4 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, और 4 बजे शाम की 4 बजे से रात की 8:30 तक 4:30 वो हो जाएंगे, तो 12 और 4:30 16.5 घंटे हो जाएंगे। वहीं हम 16 घंटे 30 मिनट को ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से 1 घंटा हटा के इधर मिनट में बदल दे, 60 मिनट और बढ़ जाएंगे, 90 मिनट 15 घंटे 90 मिनट, इसे हम बोल सकते हैं। अब हमारी लिंक बनी थी कि भाई 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 8 24 लिख सकता हूँ ना, तो 8 तिया 24 लिख सकता हूँ। तो 3 घंटे 20 सेकंड बढ़ाएंगे तो 8 × 3 घंटे, तो 3 घंटे की जगह 20 सेकंड पुट कर देंगे, तो 108 दूनी 16 160 सेकंड बढ़ेंगे 24 घंटे में, ठीक है। वहीं बात करें 15 घंटे, तो हम जानते हैं कि लिंक है 3 घंटे में 20 सेकंड, तो 3 × 15 घंटे में क्या हो जाएगा, 15 को लिख सकता हूँ क्या मैं 5 × 3 घंटे, तो 3 घंटे की जगह 20 सेकंड पुट हो गया। 20 सेकंड का 5 से जब गुना करेंगे तो इसका मतलब जो भी आपका टाइम होगा वो 100 सेकंड हो जाएगा। वहीं ऐसी 90 मिनट की अगर हम चर्चा करें, तो 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। अब आप जानते हो कि 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ते हैं, तो 3 घंटे का आधा होता है 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट, तो उसमें 10 सेकंड बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर रविवार की सुबह 4 बजे से सोमवार की रात 8:30 बजे तक कितना टाइम बढ़ जाएगा, 270 सेकंड या 4 मिनट 30 सेकंड। तो इस तरह से वो जो घड़ी है सही समय तो रात 8:30 बजे है, लेकिन वो 4 मिनट 30 सेकंड ज़्यादा दिखाकर समय दिखाएगी। रात 8:34 30 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लहरा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा ही सरल स्वभाव का था, बिल्कुल आपकी तरह। 2 लीप वर्षों के मध्य अंतराल कितना होता है। तो नॉर्मल सी बात है, 4 वर्ष का होता है। 2016 के बाद लीप वर्ष सन 2020 आएगा, तो सीधी सा बिल्कुल लड्डू सवाल था, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। वही बात करते हैं अगला कि 16,899 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई लीप वर्ष आपको याद करने हैं, तो आपको एक मेथड हमने सीखी थी, आपको आखिरी के 2 अंक अलग करने हैं जो भी हो। तो आप 16,899 को 16,800 + 99 लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कि 00 वालों में लीप वर्ष कौन दिखाता है, तो या फिर आप ये बात समझ सकते हो कि भाई मैं 16,800 को लिख सकता हूँ 168 × 24, 168 × 100 सॉरी। अब दूसरी बात हम जानते हैं कि 168 × 100 तो मैं लिख सकता हूँ किसको, 16,800 को। आप जानते हो कि भाई 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24, बेसिक बात। तो बस मैंने 168 में गुणित 100 वर्ष की जगह 24 लिख दिया। तो ये मेथड हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चन कर रखे हैं, इन दोनों का गुना कराने पर 4,032 लीप वर्ष आए। लेकिन आप जानते हो कि भाई प्रत्येक जब 400 का भाग इसमें जाएगा तो वो वाला भी क्या कहला जाएगा,
लीप वर्ष, इसलिए आपको 16,800 में 400 का भाग भी देना है। ये दिया 400 का भाग तो 42 बार गया, यानी कि 42 यानी कि 4032 प्लस 42 तो 16,800 में लीप वर्ष होंगे ये। अब रही बात 99 वर्षों की, तो 99 वर्ष 100 के अंदर के मैटर में डिसाइड 4 का भाग देकर किया जाता है। तो 4 का भाग दिया, 24 यहाँ से आ गया, टोटल 8 करे तो 4098 लीप वर्ष होंगे 16,899 वर्षों में। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हो तो एक बार और सुन लीजिएगा रिपीट करके। सुविधाएं हैं भाई, डिजिटल इंडिया का लाभ उठाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न था कि यदि 6 जनवरी 1972 को गुरुवार था तो 23 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? तो इस प्रश्न को हम एक एक दिन, जैसे कि 1972, 73, 74 इस तरह से भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन भाई जब गैपिंग बहुत ज़्यादा हो तो आप क्या करिएगा, 6 जनवरी 1972 को जो रियल दिन है वो निकाल लीजिए, फिर उसकी मैचिंग प्रश्न में दिए गए दिन से करवाइए। तो निकालते हैं 6 जनवरी 1972 का रियल दिन। आप जानते हो दिन निकालने के लिए सबसे पहला क्या था, तारीख 6 आ जाएगी, जनवरी का कोड था 0, उसके बाद में 1900 शताब्दी है तो उसका कोड भी 0, और 72 वर्ष हो जाएंगे, 72 वर्ष में 4 का भाग देंगे तो 18 आएगा। इस तरह इन सब की जोड़ा तोड़ी कर 7 का भाग देने पर आखिरकार क्या बचेगा, 5। लेकिन आपने नोट करके लिख रखा है भाई कि लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी का माह हो तो कोड 4 हो तो 3 रह जाता है। अब यहाँ 5 आया है तो कितना रह जाएगा, 4। तो आपका दिन आ रहा है गुरुवार और रियल में भी दिन है गुरुवार, तो इसका मतलब ये प्रश्न रियल दिन पर आधारित है। तो आपको बिना किसी बात की देरी के 23 मार्च 2023 का दिन निकाल देना है, वही आपका उत्तर होगा। 23 मार्च 2023 का दिन निकालते हैं। तारीख 23 मार्च का कोड है 3, बात करते हैं 2000 शताब्दी का कोड है 6, और वहीं बात करते हैं वर्ष है 23, और 23 में 4 का भाग गया 5 बार। जब इन ऊपर वालों का जोड़कर 7 का भाग देंगे तो बचेगा 4, लेकिन ये कोई लीप वर्ष नहीं है तो 4 का कोड 4 ही रहेगा, बोले तो गुरुवार। अब गुरुवार है तो रियल वाला इसमें आंसर होगा, 0 घटाना जोड़ना है, गुरुवार ही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न है, संख्याएं हैं 89, 45, x, 89, 71, 3x - 2, ये 6 संख्याएं हैं जिनका जो औसत है वो 66 है। तो बेसिक बात हम जानते हैं कि औसत क्या होता है, परिणामों का योग। तो यहाँ जितने भी 6 परिणाम आपको दिए गए हैं उन 6 ही परिणामों का कर डालिए योग। जैसे आप इन सब का योग करोगे उसमें कितने परिणाम उसका भाग दोगे, तो ये जो डाटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, औसत। और यही औसत उसके बराबर में लिख दो जो दिया है 66। अब इसके बाद में जब आप इन ऊपर वालों की जोड़ा तोड़ी करोगे तो x वाले कितने हो जाएंगे, एक तो ये रहा 3x और एक ये सिंगल x, टोटल 4x हो जाएंगे। और 89, 45, 89, 71 और ये -2, इनका सॉल्यूशन 292 हो जाएगा। और वहीं ये 6 जाकर इधर 66 से गुना कर 396 बना लेगा, और आखिरकार 292 घटकर 4x के बराबर में बचा देंगे 104 को, 4 भाग देगा और झूम उठेगा खुशियों से, क्योंकि x को उसका मान, उसका वजूद मिल चुका है 26। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 26। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा ही मधुर स्वभाव का है, देखने में बड़ा विचित्र लगता है, पर सॉल्यूशन इसका कोई खास कठिन नहीं है। इस प्रश्न का कहना है कि भाई ये डाटा आपको दिए गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनकी माध्यिका एवं माध्यिका योग ज्ञात कीजिए। लेकिन इसी सवाल के मध्य में ये ध्यान रखना है कि पहले पर्सनल माध्यिका निकालनी होगी। माध्यिका निकालने के लिए अपनी इच्छा अनुसार आप आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को जमा सकते हैं। तो यहाँ से जितने भी एक है सबको उठाकर आगे लिख लिया, तो ये जो भी संख्याएं यहाँ दी गई थी उन सबको मैंने एक आरोही क्रम में अरेंज कर लिया। अब ये जो संख्याएं हैं टोटल है 20, इस वजह से इन संख्याओं की माध्यिका कोई बीच वाली संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। तो बीच में कौन सी संख्या पड़ेगी, तो बीच में पड़ेगी 10वें नंबर की और 11वें नंबर की जो 2 संख्या है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, वही माध्यिका बन जाएगी। रही बात वो सब तो आप बचपन से जानते हो, दिए गए सभी परिणामों का योग 90 होगा, परिणामों की संख्या 20 होगी।
0 से 0 कटेगा, 9 में 2 का देंगे भाग तो आएगा 4.5। अब आपको क्या बताना था, आपको माध्यिका एवं माध्यिका योग, तो सिंपल है, माध्यिका है अपनी 4.5 और माध्य है 5, ये आगे पीछे लिखा चुका है। तो माध्यिका है आपकी क्या 5, जो कि यहाँ लिख दिए मैंने, और जो माध्य वो है आपका 4.5। कोई बात नहीं, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 9.5 अर्थात 9.5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था भाई कि 3/5, 25/9 इनकी घातें भी है, तो x का मान आपको बताना था। अब x का मान बताना है तो स्वाभाविक सी बात है, हम क्या करते थे कि भाई x अगर घात हो तो उसको आसमान है, मतलब वो उसके लिए, तो किसी को भी आसमान से ज़मीन पर लाना होगा तभी वो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आसमान से ज़मीन पर आएगा तभी जब आधार होंगे समान। तो 3/5 है यहाँ पर, 25/9 या 125/27 है, तो 3/5 अपने न्यूनतम रूप में, तो वैसा का वैसा ही कॉपी कर दिया। अब 25/9 क्या है, 5 की घात 2/3 की घात 2, तो मैं इनको 5/3 लिख सकता हूँ, और घात 2 जब बाहर जाएगी तो इसको डबल कर देगी, 2 दूनी 4 और -x हो जाएगा डबल 2x। वहीं उधर चले तो ये 5 की घात 3 है और ये 3 की घात 3 है, तो इनको लिख सकते हैं 5/3 की घात 3, और बाहर पहले से 3 था इसलिए 3 3 9 हो गया है। और फिर क्या था, अब दिक्कत ये थी कि भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाकियों से आधार में समानता नहीं रखता था, तो हम 3/5 को पलट कर लिख देंगे 5/3। लेकिन बदलाव कर्ज मांगता है मेरे दोस्त, जब बदलाव होगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये 3 बन चुका है -3। इस तरह अब तो तुलना कर लेंगे आराम से, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, -3 और 4 -2x आपस में जुड़ेगा, और बराबर के उधर 9 था, ये जोड़ तोड़ कर -2x को उधर भेज दो तो 2x हुआ, ये प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 हुआ, जब उधर से 9 आया तो माइनस का 8 इधर बन गया, और इस प्रकार से x का मान आ गया -4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भैया, अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप बैक जाकर डबल से देख सकते हैं, और मेहनत लगी है इसे सोल्व करने में, बनाने में, तो कृपया कर मेहनत को यूँ जाया ना होने दीजिए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता था कि भाई विकराल एवं गबराल देखे होंगे बचपन में, स्टार उत्सव किसान हुआ करते थे, कि आयु का अनुपात 3:7 है, तो 20 वर्ष बाद यह अनुपात 11:15 होगा। तो गबराल की उम्र कितनी है? चलिए, जैसा कि मैंने इसे ट्रिक से नहीं करा है वो आप कर सकते हो, मैंने इसे मेन मेथड से कर डाला है। तो वर्तमान में बात करते हैं, विकराल गबराल की आयु 3x और 7x हो जाएगी। 7x का मान आपको बताना है, इसीलिए मैंने इसे लाल डिब्बे में बंद कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष बाद हम जानते हैं कि भाई दोनों भाई विकराल और गबराल 20-20 साल बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होना मतलब जुड़ जाना 20-20, और प्रश्न कहता है कि 20 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:15 होगा, और हम कहते हैं भाई देखो 20 वर्ष बाद इनकी आयु ये होगी और इसका अनुपात जमा देंगे, सोल्व करेंगे, 15 इधर आएगा, गुना करेगा तो हुलिया कुछ ऐसा होगा, 7x + 20 उधर जाएगा, 11 गुना करेगा तो इधर हुलिया ऐसा होगा, और 300 से आकर 222 घटेगा तो 80 बचेगा, 45x 77 से घटेगा तो 32 बचेगा, 16 से 2 बार में इधर कट हो जाएगा, इधर 5 बार में, कुल मिलाकर x का मान होगा 5/2। अब आपको बताना है गबराल की वर्तमान आयु, तो आपको x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी होगी। जैसे आप x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो यानी कि आपका आ जाएगा 7, इससे गुना करेगा कौन 5/2, इस प्रकार से बन चुका होगा 35/2। 35/2 को ही क्या कहेंगे, 35/2 को यही कहेंगे आप 17 वर्ष और 7 में 6 महीने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 6 महीने, जो कि यहाँ आपको रेड बॉक्स में दिख भी रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पार्टी चल रही थी ना, ठीक है। 17 सदस्यों का औसत भार 60 किलोग्राम था। वे किसी जगह पार्टी कर रहे थे, तभी एक सदस्य चला गया।
जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई। तो शेष सदस्यों के औसत भार में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले सदस्य का भार ज्ञात करना। तो जो सदस्य गया है, देखो ये प्रश्न ऐसा है कि ना अदला बदली हुई है ना कोई आया है, यहाँ ओनली गया है, मतलब कि सदस्य 17 से 16 हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बना लिया था कि जाने वाले का जब कोई आए ना, ओनली सिर्फ एक जाए, तो क्या था, पुराना औसत जो कि 60 है, जब वृद्धि हो तो उल्टा सिस्टम है भाई, माइनस करना पड़ेगा। तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 16 सदस्य थे और कमी कितनी की, वृद्धि कितनी की हुई, 0.5 किलोग्राम। तो जब 16 का आधे में गुना करेंगे, स्वाभाविक सी बात है 8 बन जाएगा और 60 में से 8 गए, 52 किलोग्राम आंसर। एक तरीका और है कि 17 का औसत भार कितना था, 60 किलोग्राम। तो 17 और 60 का गुना करके रख लीजिए। अब 16 सदस्य बचे, एक चला गया, तो उनका 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो 16 गुणित 60.5 का गुना करिए। इस प्रकार दोनों गुणाओं से जो मिले उसका अंतर कर दीजिए, वो निश्चित ही 52 किलोग्राम होगा और जाने वाले का भार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपका अगला प्रश्न आ चुके हैं विरूपाजी वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का 40 पारियों में कुछ औसत था। उन्होंने अगली पारी में 164 रन बनाए, जिस कारण औसत में 2 की वृद्धि हो गई। उनका 40 पारी का औसत क्या था। तो स्वाभाविक सी बात है कि 40 पारी का उनका औसत हम मान लेते हैं 1 से। 40 पारी में कुल रन क्या होते हैं, तो योग का काम करते हैं कुल रन। तो योग बराबर होता है औसत x गुणित संख्या 40। तो 40x हो जाएगा, 40 पारियों के कुल रन हो जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगली पारी कौन सी होगी, तो 40 के बाद डायरेक्टली 42वीं पारी नहीं आएगी भाई साहब, 41वीं पारी आएगी। तो 41 पारी में जो भी औसत होगा वो पहले से 2 बढ़ चुका होगा, मतलब कि पहले x था तो अब क्या होगा, x + 2। और हम जानते हैं कि भाई 41 पारी में जो रन है कहाँ से आएंगे, जब संख्या 41 उसके औसत से गुना करेगी। तो 41 x से गुना करेगा, 41x + 41 2 से गुना करेगा, तो औसत योग रन हो चुके होंगे 41x + 82। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 41 संख्याओं में से सिरी वाली 40 संख्याएं हटा दोगे तो 41वीं बचेगी। तो 41वें पारी के जो रन होंगे वो कहाँ से आएंगे, जब आप 41 पारी के टोटल रन में से क्या कर दोगे, 40 पारी के कुल रन घटा दोगे। बस इसको सोल्व कर लेना, x का मान ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि 40 पारी का औसत आपने x ही माना था। इस तरह आपका आंसर हो चुका है 82 रन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जब माता की आयु उतनी थी जितनी की, मामा नॉट माता, जितनी की अब भांजे की है, तो तब मामा भांजे की उम्र का 4/7 गुना था। तो मामा भांजे की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे समझने का एक छोटे से उदाहरण से प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए मामा की आयु है 60 वर्ष और भांजे की आयु है 20 वर्ष, या 20 वर्ष ना करके मान लेते हैं 40 वर्ष। अब हमने यहाँ पर मामा की आयु मानी x और भांजे की आयु मानी y वर्ष। प्रश्न कहता है कि जब मामा की आयु उतनी थी जितनी की अब भांजे की है, तो अब भांजे की कितनी है, 40। तो अब भांजे की 40 है, तो ऐसा कितने साल पहले हुआ, 20 साल पहले। तो लेकिन ये 20 साल कहाँ से आए, इन दोनों के अंतर से, मतलब 60 - 40 वर्ष पहले बोल सकते हैं 20 साल पहले को। तो यहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। तो भाई मामा की आयु x मानी, भांजे की y मानी, आपको x - y वर्ष पूर्व जानना होगा, क्योंकि x - y वर्ष पूर्व मामा y का होगा। आप यहाँ बेन मेथड से भी देख सकते हैं। x - y वर्ष पूर्व चलते हैं, तो मामा की वर्तमान आयु x थी, आप जितने साल पहले जाते हो उतना ही घटाते हो, तो आपको x - y को घटाना होगा। 2 इसलिए ब्रैकेट लगा लिए, ये माइनस लग गया बीच में। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -x और +y बनेगा, x माइनस का और ये प्लस का था ये वाला, इसलिए ये दोनों x और x कट जाएंगे और y पॉजिटिव होकर y बन जाएगा। और प्रश्न में बोला भी गया था तब मामा उतने का था जितना कि अब भांजे का है। ठीक है, अब भांजे की भी आयु घटेंगी, भाई x - y वर्ष पहले गए हो तो दोनों ही के घटेंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो -x बनेगा और माइनस गुना कर इसको प्लस का y बना देगा और y हो जाएंगे 2y।
प्रश्न कहता है कि भाई तब मामा भांजे का 4/7 गुना था। तो आप जानते हो कि तब मामा कितने का था, y का, और भांजा कितने का था, 2y माइनस x का, गुणित 7/4। बस सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएंगे अनुपात। अनुपात प्रकट हो चुके हैं, और अनुपात प्रकट हो चुके हैं जो कि ये 10:7। जो भी ऑप्शन हो आप धीरे से उसको लगा दीजिएगा। अब अगला प्रश्न था बिल्कुल लड्डू, वो भी किसके, बेसन के, मीठे वाले। अगला प्रश्न था यदि a का मान है √8 माइनस 2√15, b का मान है √8 प्लस 2√15, तो a² प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बड़ा ही सरल था प्रभु, आपको a² प्लस b² का मान रखना था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a² की जगह स्क्वायर अपनी जगह, आपने सिर्फ a का मान रखा, ये रख दिया a का मान, और ये स्क्वायर अपनी जगह। इसी प्रकार से यहाँ प्लस था तो हमने भी प्लस लगाया, और ये b का मान रख दिया, स्क्वायर अपनी जगह। अब आप जानते हो कि √2 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो क्या होगा, रूट से करनी कट जाएगी। तो ऐसे इन स्क्वायरों से करनी कट चुकी है, इन स्क्वायरों से करनी कट गई। अब बचे ही क्या है, 8 माइनस 2√15 प्लस 8 प्लस 2√15, तो ये दोनों भी पतली गली से निकल लिए। कुल मिलाकर 8 और 8 जुड़कर इन्होंने की 60 गांठ, और बन चुका है 16। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। भैया समझ में ना आए तो कृपया रिपीट करके देख लीजिएगा, पर डाउट ना छोड़िए, मेहनत लगी रे बाबा। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाई 46, 67, 35, 92, 80 का मानक विचलन क्या होगा। तो आप जानते हैं, हमने नोट्स बनाए हैं कि भाई मानक विचलन निकालने के लिए पहले माध्य अर्थात एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए दिए गए सभी जजमानों को जोड़ना होगा, और इन जजमानों का जो योग बनेगा वो बनेगा 320, जिसमें इन जजमानों की संख्या 5 से देंगे भाग, तो इनका औसत बनेगा 64। जब आपको मानक विचलन निकालना होता था तो ये सी करनी लगा करती थी, मतलब करनी लगा करती थी। फिर आपको मानक विचलन निकालने के लिए औसत का प्रत्येक संख्या के साथ अंतर लेना था, जैसे 64 और 46 का अंतर होगा 18। इसी प्रकार हर एक संख्या के साथ निकालना होगा अंतर, और वो जो भी अंतर मिलेंगे उनका करना होता है वर्ग, और बीच में प्लस प्लस। जब इनको सोल्व करेंगे 18 का वर्ग 324, 3 का 9, और 29 का 841, 784, 28 का 16 का 256, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 22, 14। 5 का भाग देने पर ये बन जाएगा √442.8। जिस भी ऑप्शन में हो कृपया कर आप उसको लगा दीजिए। लगा तो क्या आप चुके हो, अब तो बस मिला लीजिए। आखिरी प्रश्न जो कि एकदम बबुआ सवाल था, वो कैसे तो हम दिखाई देते आपको ऐसे। सवाल था भाई कि 4112 संख्याओं का औसत है 916, इसमें से प्रथम 112 संख्याओं का औसत भी 916 है। अगर इनको हटा दिया जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए कि समान औसत वाली संख्याओं को हटाया जाए तो जो संख्याएं बच जाती हैं उनका औसत अपरिवर्तित रहता है। जैसे यदि ए संख्याओं का औसत 100 में नोट करके लिखवा दिया, इस चीज़ को आप भी कहीं पे अपने थ्योरी में ऐड कर लेना इसे। यदि ए संख्याओं का औसत 100 और बी संख्याओं का औसत भी 100, और यदि इन बी संख्याओं को टोटल ए संख्याओं से हटा दे तो बाकी जो संख्या बचेगी उसे कैसे पुकारेंगे, माइनस बी नाम से। जो कि यहाँ पर 4112 में से 112 संख्या हटाएंगे तो कितनी संख्या बचेगी, शेष बराबर बचेंगी कितनी, 4000। तो उन संख्याओं का औसत भी वही होगा x, यानी वही होगा 916। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 916। इति श्री करते हैं। आशा है कि विलंब जरूर काफ़ी हुआ है कारणवश, और आपको पता ही है क्या कारण है। हाँ, तो विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं, और कृपया कर इसे देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। अंग्रेजी में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाषा मेनू नहीं आवत है।